श्री कृष्ण। भादो मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। अब आएगा जितिया व्रत। जितिया व्रत कब है? 24 या 25 सितंबर। जाने सही मुहूर्त, सही तारीख। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। जितिया व्रत इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की, अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत, यानी बिना पानी पिए, बिना जल पिए निर्जला, इस निर्जला व्रत करती हैं। भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। भगवान जीमूत वाहन की कथा सुनने के बाद ही पूजा का संपन्न माना जाता है। ये कथा भी मैं अगली वीडियो में डालूंगी। जितिया व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इन जगहों प्रमुख रूप से मनाया जाता है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। इसका व्रत में महिलाएं अपनी संतान के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसमें स्त्रियां, माताएं बहनें बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए और वो जीवन में उन्नति एवं तरक्की करें, सफलता की कामना से करती हैं। ऐसे सफलता की कामना से करती हैं। इस साल यह व्रत महिलाएं 25 सितंबर दिन बुधवार को करेंगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके भगवान जीमूत वाहन की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। तो आइए जितिया व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत रखने का लाभ जानते हैं। जितिया व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर मंगलवार, 24 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:38 से आरंभ हो जाएगी। अष्टमी दिन मंगलवार दोपहर में ही आरंभ हो जाएगी। 12:10 से शुरुआत हो जाएगी। जितिया व्रत रखने वाली माताएं 25 सितंबर को पूरा दिन, क्योंकि उदया तिथि में 25 सितंबर को ही है, उदया तिथि में 25 सितंबर को है, क्योंकि 24 सितंबर को दोपहर से ये तिथि लग रही है, तो इसलिए ये व्रत मान्य 25 सितंबर दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। 25 सितंबर को माताएं बहनें पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखती हैं, मतलब नहीं कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, नहाए खाए तो वो 24 को ही करेंगी, तो पूरे रखती हैं और 26 सितंबर को इसका पारण करती हैं। इसका पारण है सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक पारण विधि है जितिया व्रत का। जितिया व्रत माताएं बहनें निर्जला व्रत करके भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करती। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर से हर प्रकार के संकट टल जाते हैं। ये व्रत महिलाएं हर साल करती हैं और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता है। बीच में कभी भी छोड़ा नहीं जाता। इस व्रत को अवश्य कर। इसमें मतलब 16 गांठ वाले या 14 गांठ वाले एक धागा आता है, लाल कलर का धागा आता है, उस धागे को महिलाएं पहनती हैं। जितने बच्चे होते हैं उतना उस धागा को पहनते हैं। उसको जितिया कहा जाता है। लाल रंग का रेशमी होता है और कुछ महिलाएं तो सोने की और चांदी की जितिया, कहते हैं जिसके पुत्र रहता है जितने उतने सोने की जितिया बनाती हैं और पुत्री के लिए चांदी की। ये हर साल वो गले में धारण करती हैं। लाल मोतियों में जितिया बनवाई जाती है और महिलाएं जितने बच्चे होते हैं उतने धागे पहनती हैं। महिलाएं सुबह स्नान करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करती हैं, नहाती धोती हैं, अपने व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीप कर जहाँ पूजा पाठ करती हैं वहाँ अच्छी तरह साफ सफाई, आजकल तो गोबर कहाँ फर्श बन गई, तो अच्छी तरह वहाँ पोछा ओछा लगाती हैं, लीप कर साफ। उसके बाद वहाँ एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाती हैं, पाकड़ डाल देती हैं। मतलब अब कहीं कच्ची मिट्टी है तो यहाँ या पक्के पे लेकर थोड़ा सा मिट्टी लगाकर छोटा सा तालाब बनाती है। अगर तालाब नहीं मिलता तो या हौद बना रखी हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पूजा सब इकट्ठा करने जाती हैं।
उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। पाकड़ एक पौधा होता है, उसकी डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करती हैं। तालाब बनाती हैं, उसमें भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्थापित कर देती हैं और उनकी मूर्ति पे धूप दीप अक्षत यानी चावल रोली और फूलों से पूजा करती हैं और फूलों से पूजा करती हैं। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती। बहुत अच्छी कथा है, मैं इस कथा को अवश्य डाल। चील और सियारिन की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। मूर्तियों पे क्या होता है? सिंदूर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत, जो व्रत कथा होता है, सुनकर पूजा संपन्न की जाती है। बिना कथा सुने पूजा संपन्न नहीं होती है। बिना कथा सुने ये पूजा संपन्न नहीं होती है। तो जीवित पुत्रिका व्रत 2024 25 सितंबर और दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। नहाए खाए 24 सितंबर को है। पूरे दिन महिलाएं निराजल व्रत करेंगी और लाल धागे गांठ वाले धागा से पहनेंगी। जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं वो कथा अवश्य सुन ले। कथा सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए इस व्रत विधि को बताते हैं। शुभ मुहूर्त कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? यह व्रत का पूजा विधि शुभ मुहूर्त बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस दिन सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने में लाल चंदन, लाल पुष्प, 11 अक्षर लोटे में डालकर सूर्य देव का ये मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को सुबह अर्घ दिया जाएगा। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। और अगर नहीं जप कर पाए तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो इस दिन अष्टमी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जितिया व्रत इस साल आपको 25 सितंबर को ही रखना है। उदया तिथि में रखा जाता है, क्योंकि उदया तिथि में ही रखा जाता है। तो आप पंचांग के अनुसार इस साल आप बुधवार के दिन रखना। दोनों दिन अष्टमी है, आधे दिन से लग रही है, तो आप जितिया व्रत इस दिन रखना, ठीक है। आप 24 दिसंबर दोपहर को लग रही है, 25 को रखा जाएगा, 25 को इसका व्रत रखा जाएगा। अब आइए शुभ मुहूर्त। शाम 4:43 पर और 6:13 तक रहेगा शुभ मुहूर्त ये। अब ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से 5:22 तक, 5:22 तक। अमृत काल है दोपहर 12:11। अमृत काल सबसे शुभ योग अमृत काल कहा गया है। 12:11 से लेकर 1:49 यानी 50 मिनट तक है, 1:50 पर। और प्रातः संध्या सुबह 4:59 से और सुबह 6:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:12 से लेकर 3 बजे तक विजय मुहूर्त। गोधूली यानी शाम का समय 6:13 से 6:13 से शाम 6:37 तक। संध्या तो ये रहेगा 6:13 से 7:25 तक। ये सारे शुभ मुहूर्त हैं पूजा के, इसमें आपको पूजा करना है। आइए इसमें खाया क्या जाता है। नोनी का साग और महुआ की रोटी, मड़ुआ होता है कुछ, रागी की रोटी खाते हैं, रागी होता है कोई। नोनू का साग बनाने इसमें धोकर अच्छे से साफ कर लें। अब इसमें लहसुन को छीलकर पीस लें, लहसुन भी खाया जाता है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालें और इसमें सरसों के दाने डालें। बाद में साग डालें, इसमें हल्दी धनिया मिर्च पाउडर डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन चीज़ों में नमक मिलाकर अच्छे से पका लें और देसी घी डालकर अच्छे से पका लें। अब साग बनकर तैयार है और रागी की रोटी के साथ खाएं। तो इसमें यही नहाए खाए होता है एक दिन पहले। तो 24 को नहाए खाए महिलाएं करेंगी और 25 को पूजन करेंगी, जितिया व्रत का पूजन करेंगी। तो आपको 25 तारीख को जितिया व्रत रखा जाएगा दिन बुधवार।
क्योंकि उदया तिथि में अष्टमी रहेगी। और सुबह का भी शुभ मुहूर्त है, दोपहर में भी है, विजय मुहूर्त है। शुभ समय देखकर पूजा पाठ करेंगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबके पुत्रों की लंबी आयु, सबके संतान की लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे, हर विघ्न बाधा, हर संकट जीत मुहावत भगवान उनका हल लें। तो आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। और सूर्य मंत्र याद कर लीजिए। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्, नमो नमः। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्, नमो नमः। अगर ये मंत्र नहीं जप पाए तो लाल चंदन, लाल फूल और अक्षर डालकर आपको अर्घ देना है। तो आपको क्या जपना है? ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविपुत्राय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम सूर्याय नमः। रविपुत्र तो शनिदेव का नाम है। ओम रवि पुत्र तो नहीं नाम लेना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार सूर्य देव को अर्घ दे। मंत्र नहीं आए तो ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए 11 बार आपको अर्घ देना है। आप सभी को पुनः एक बार जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। व्रत करें या ना करें महिलाएं, जीतिया व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। मैं आप सभी के लिए जीतिया व्रत कथा अगले वीडियो में अवश्य डाल दूंगी। चील और सियारों की कहानी है, बहुत विशेष कथा है चील और सियारों की। तो चील और सियारों की कथा सुनने मात्र से सभी के पुत्रों की लंबी आयु होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वंश में वृद्धि होगा। तो छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, उसे अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।